हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में मैं आपको परफॉर्मेंस टेस्ट करके दिखाऊंगा ल्यूमिनस के सीलिंग फैन का। ल्यूमिनस का सीलिंग फैन जो हमने लिया है वो एक इंडक्शन मोटर वाला फैन है जो आपको रिमोट कंट्रोल के साथ मिलता है। बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं कि क्या कोई इंडक्शन मोटर वाला फैन रिमोट के साथ आता है। जी हां, आता है। और वही फैन आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं और उसकी टेस्टिंग भी करके दिखाने वाला हूं। यह है ल्यूमिनस ब्रांड का ल्यूमेर सीलिंग फैन जो एलईडी लाइट के साथ आता है। इसमें 12 वॉट की बहुत ही हैवी और पावरफुल एलईडी लाइट लगी हुई है। उसका लाइट कैसा है, उसको डिम आप कर सकते हो, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल से दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप इस फैन का लुक देखिए। ये एक डिजाइनर सीलिंग फैन है, रूम में लगा हुआ काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। इसकी कोटिंग काफी ग्लॉसी है जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई इसके आरपीएम को टेस्ट करने में। बट आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको हर स्पीड का आरपीएम भी बताऊंगा और वॉटेज भी बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से अब टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और करते हैं फैन को ऑन। तो चलिए बटन प्रेस करते हैं यहां से और पंखे को करते हैं ऑन। तो पंखा अभी चल रहा है अपने जिस भी स्पीड के ऊपर हमने बंद किया होगा उसी स्पीड पर, बट हम इसको पहले स्पीड नंबर 1 पे चलाएंगे। तो ये है इसका रिमोट जो आप देखिए, यहां पर 5 स्पीड हैं इसमें और ये ऊपर वाला बटन है ऑन ऑफ के लिए। तो हम पहले स्पीड नंबर 1 पे इसको चलाएंगे और जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे पंखे के ऊपर ब्लू कलर का एक इंडिकेटर आता है। 1 नंबर की स्पीड के ऊपर ल्यूमिनस का ये सीलिंग फैन आप देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ फैन है ये। और इसका कोई वॉबल नहीं है, कोई बबलिंग नहीं है, यानी कि बिल्कुल एक धुरी पर चलने वाला ये सीलिंग फैन है। ये चीज इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे। अब आते हैं वॉटेज के ऊपर। तो वॉटेज आप देखिए, 1 नंबर यानी 1 नंबर स्पीड के ऊपर ये फैन 25 वॉट ले रहा है। और इसके आरपीएम की अगर बात करें तो आप वो भी देख सकते हैं, 25 वॉट पर चलता हुआ ये सीलिंग फैन 175 आरपीएम के ऊपर काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको अभी डायरेक्टली क्यों नहीं टेस्ट कर रहा। दोस्तों उसकी वजह यह है कि ये जो सीलिंग फैन है इसका नीचे का जो ये डोम है ये बिल्कुल भी रोटेट नहीं करता है। तो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहां पर बाकी पंखों की तरह ये जो आरपीएम मीटर होता है इसको यहां पर लगाऊं और उससे चेक करूं, क्योंकि जब वो घूमेगा ही नहीं तो वो आरपीएम आएंगे ही नहीं। इसीलिए हमने अलग से टेस्टिंग की है और आपको मैं दिखा रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि ये जो फैन है इसकी कोटिंग बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी है, शाइनिंग है। तो लाइटों में आरपीएम आ ही नहीं रहे थे, तो हमने रूम में अंधेरा किया, उसके बाद इसके आरपीएम टेस्ट किए हैं हर स्पीड के ऊपर। सो बहरहाल आपने स्पीड नंबर 1 की टेस्टिंग देख ली है। वॉट है 25 और आरपीएम है 175। नाउ कम टू सेकंड नंबर स्पीड। तो ये रहा 2 का बटन, तो 2 नंबर दबाते हैं और आप देख सकते हैं पंखे ने कमांड ले ली है। अब ये सीलिंग फैन 2 नंबर के ऊपर चल रहा है। और दोस्तों एक बात मैं यहां पर आपको और बता दूं, इसके ऑपरेशंस तो स्मूथ हैं ही, लेकिन नॉइस भी इसकी काफी कम है। 2 नंबर की स्पीड पर भी बिल्कुल नॉइसलेस ये सीलिंग फैन है, जबकि इसके आरपीएम काफी हाई हैं। तो यहां पर दोस्तों 2 नंबर की स्पीड के ऊपर आप देख सकते हैं ये सीलिंग फैन ऑलमोस्ट 35 वॉट यहां पर ले रहा है। 35 वॉट का ये लोड ले रहा है और आरपीएम आप देखिए 35 वॉट का लोड लेते हुए ये जो पंखा है 230 ऑलमोस्ट 230 आरपीएम के ऊपर चल रहा है दोस्तों। तो बहुत ही हाई स्पीड ये सीलिंग फैन है और इसीलिए इसका एयर फ्लो भी काफी ज्यादा है। हालांकि कंपनी कहती है कि हमारा ये पंखा 80 वॉट का है और 350 आरपीएम के ऊपर काम करता है, वो चीज हम अभी देखेंगे। लेकिन 2 नंबर तक तो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। अब आते हैं 3 नंबर पर। तो चलिए 3 नंबर प्रेस करते हैं रिमोट से और पंखे ने कमांड ले ली है और स्पीड को कर लिया है इंक्रीज। एक बात मैं यहां पर और बता दूं दोस्तों, जितने भी हाई स्पीड सीलिंग फैंस होते हैं जब आप उनको टॉप स्पीड के ऊपर चलाते हो तो वो नॉइस करते ही करते हैं। तो आप इस किसी की बातों में मत आ जाना कि कोई फैन है हाई स्पीड और वो नॉइसलेस होगा।
तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। हालांकि इस सीलिंग फैन की बात करूं तो 2 नंबर की स्पीड तक बिल्कुल साइलेंट है ये फैन। अब 3 नंबर पर जैसे ही मैंने चलाया है तो नॉइस आना शुरू हो चुका है, बट इसके ऑपरेशंस आप देखिए बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। ये सीलिंग फैन एक ही पॉइंट पर चल रहा है और ये चीज बहुत अच्छी होती है किसी भी फैन में, क्योंकि पंखे हिलते हैं, इधर उधर शेक करते हैं, वॉबलिंग करते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और उनकी परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से फिर अच्छी नहीं आ पाती। अब आते हैं वॉटेज के ऊपर, तो आप देख सकते हो 3 नंबर की स्पीड पर ये फैन ऑलमोस्ट 44-45 वॉट के आसपास लोड ले रहा है। और 45 के आसपास जो लोड ले रहा है ये, उस पे इसकी जो स्पीड है, आरपीएम है, वो आप देख सकते हैं 285 के आसपास हमने रिकॉर्ड किए हैं। तो ये सब आप देख रहे हो, आप ये मान के चलो कि 285 तक कई पंखों के मैक्सिमम आरपीएम होते हैं, लेकिन ल्यूमिनस का ये फैन 3 नंबर की स्पीड पर 285 आरपीएम के ऊपर चल रहा है। तो ये एक काफी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूं इसको। और ल्यूमिनस के पंखे किस तरह से परफॉर्म करते हैं ये भी हमें इस वीडियो में पता लग रहा है। अब आते हैं स्पीड को और इंक्रीज करते हैं, तो ये रहा रिमोट। अब दबाएंगे हम इससे 4 नंबर, तो आप देख सकते हैं अब ये पंखा 4 नंबर की स्पीड पर चल रहा है। अगर आपको स्क्रीन पर समझ आ रहा हो तो आप देख सकते हैं कि स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और मैं तो ये फील कर ही रहा हूं कि हवा भी बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों वॉटेज भी काफी ज्यादा है, क्योंकि ये एक इंडक्शन मोटर वाला फैन है और आप सब जानते हो इंडक्शन मोटर वाले जो फैन होते हैं वो 70-80 वॉट के आसपास चलते ही हैं। तो इसीलिए 4 नंबर की स्पीड के ऊपर ये फैन आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 52-53 इस तरह से वॉटेज ले रहा है। तो ऑलमोस्ट आप इसको 55 वॉट मान सकते हो। तो आप देखिए 4 नंबर की स्पीड के ऊपर ये पंखा जब ऑलमोस्ट 55 वॉट के आसपास लोड ले रहा है, तब इसके आरपीएम चल रहे हैं 330। तो दोस्तों 4 नंबर की स्पीड पर 330 आरपीएम बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। मैंने बहुत सारे फैंस को टेस्ट किया है, आपने हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो आप खुद से सोच सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। और अभी तो एक स्पीड बाकी है, तो 350 कंपनी कहती है आरपीएम है इसके, तो चलिए वो भी आप देख ही लेते हैं। दोस्तों यहां पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस फैन में आपको कोई बूस्ट मोड वगैरह नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ ये 5 स्पीड ही हैं, तो 5 नंबर टॉप स्पीड ही होगी। तो चलिए अब 5 नंबर दबाते हैं और ये फैन अब चलेगा अपनी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर, जहां पर हमें मैक्सिमम आरपीएम भी इसके पता लग जाएंगे। दोस्तों बहुत ज्यादा तेज अब ये फैन चल रहा है, नॉइस भी काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन हवा भी बहुत ज्यादा आ रही है कमरे के कोने कोने तक। और ये फैन 5 नंबर की स्पीड के ऊपर चल रहा है ऑलमोस्ट 76 वॉट के आसपास, 76 to 77 वॉट ले रहा है ये 5 नंबर की स्पीड के ऊपर। और सप्लाई आप देख सकते हो कांस्टेंट 230 के आसपास हमने सेट की हुई है। और 5 नंबर की स्पीड के ऊपर इसके आरपीएम भी आप देख लीजिए 370 के आसपास आपको आरपीएम यहां पर रिकॉर्ड होते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों कंपनी के क्लेम से भी ज्यादा पर चल रहा है ये सीलिंग फैन, और ये देख के मैं खुद सरप्राइज हूं कि कोई पंखा कंपनी जितना क्लेम कर रही है उससे भी ज्यादा आरपीएम पर चल रहा है। ओरिएंट के मैंने बहुत सारे फैन टेस्ट किए हैं, उनमें जितना कंपनी कहती है उतना ही होता है, और भी ब्रांड्स के किए हैं, कंपनी जितना कहती है 5-10 कम ही होता है। बट ल्यूमिनस के केस में आप साफ साफ देखिए 350 कंपनी कहती है लेकिन पंखा चल रहा है 370 पर। तो इसको कहते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस, और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला ये पंखा मैं कह सकता हूं। ये वाला बटन प्रेस करते हैं दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो लाइट बनी हुई है, और ये प्लस और माइनस वाले जो बटन है ये भी क्या करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लाइट ऑन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। तो यहां पर लाइट ऑन जो हुई है वो अभी येलोइश कलर में आपको दिख रही होगी, और हो सकता है कैमरे में आपको प्रॉपरली येलोइश कलर ना दिखे, तो लेकिन ये एक येलोइश कलर है। और उसके बाद दोबारा से अगर मैं ये बटन प्रेस करता हूं तो जो लाइट है वो हल्की सी मूनलाइट इसको बोल देते हैं, प्योर व्हाइट नहीं होती है, येलोइश और व्हाइट के बीच का कलर ये होता है। उसके बाद दोबारा से जब मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कलर जो है वो बिल्कुल व्हाइटिश हो जाएगा।
तो 3 कलर में ये एलईडी ग्लो करती है, ये एक इसकी खासियत है। और दूसरी बात ये है कि आप इसकी जो लाइट है उसको तेज या कम भी कर सकते हो, यानी कि डिम कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा लाइट चाहिए तो अभी ये बिल्कुल लोएस्ट पे है, इसमें आपको 5 स्टेप मिलेंगे। तो आप एक बार कैमरे को बिल्कुल स्टेबल रखिए ताकि अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो प्लस और माइनस वाले बटन है इससे डिमिंग और इंक्रीज होता है लाइट का। तो अभी ये बिल्कुल लोएस्ट पे है, अब मैं प्लस वाला बटन दबाता रहूंगा, आप वहां पर देखिएगा लाइट तेज होती चली जाएगी। और इसको मैं पहले, अच्छा एक बात और, अगर आपको लाइट बंद करनी है तो अब ये दोबारा से बटन प्रेस करेंगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी। यानी कि ये बटन 4 बार काम करता है, 3 बार लाइट का कलर चेंज करने के लिए और 1 बार ऑन ऑफ करने के लिए। तो जब भी आप लाइट ऑन करेंगे तो येलोइश कलर में ऑन होती है। अब हम इसको तेज करते हैं लाइट को, तो ये प्लस वाला बटन मैं दबाऊंगा। तो अगर आपको कैमरे में नजर आ रहा है तो लाइट थोड़ी सी तेज हो चुकी है। एक बार आपको इसका एग्जांपल मैं यहां से दे देता हूं। फिलहाल मैं इसको लाइट को बंद करता हूं। अब आप देखिए लाइट बिल्कुल बंद है। लोड देखिए आप, तो यहां पर आप देखेंगे लोड चल रहा है 76 और 77 के आसपास, ठीक है। अब हम इस लाइट को करते हैं ऑन। तो जैसे ही मैंने इस लाइट को ऑन करा अब ये बिल्कुल डिम पे है और आप देखिए अभी ये 1 वॉट ले रही है। अभी 77 था तो यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 वॉट अभी ले रही है। तो यानी कि लोएस्ट है इसका लाइट अभी आ रहा है। अब इसको जब हम इंक्रीज करेंगे प्लस का बटन दबाकर तो इसका आपको लाइट बेशक समझ आए ना आए कैमरे में, लेकिन वॉटेज से आप इस चीज को समझ सकते हैं। आप देखिए अब ये लाइट और ज्यादा लोड लेने लगी जिससे कि टोटल जो कंजम्पशन है वो 80 वॉट हो गई। तो यहां पर इस चीज से आपको क्लियरली समझ आएगा। तो 2 स्टेप हो चुके हैं, अब तीसरा प्रेस करूंगा, लाइट और तेज हो चुकी है और यहां पर आप देख सकते हैं 80 वॉट से 82 83 वॉट के आसपास लोड आ चुका है। तो जितनी लाइट आप तेज करते रहेंगे उतना लोड भी इंक्रीज होता रहेगा। तो अब आता है चौथा स्टेप। तो दोबारा से आपको प्लस करना है, लाइट और तेज हो चुकी है और लोड आप देख सकते हो 85 के आसपास पहुंच चुका है। इसी तरह से एक बार मैं और प्रेस करूंगा और आप देखिए लोड जो है वो 88 तक आ गया है। अब ये बिल्कुल हाईएस्ट ग्लो कर रही है, यानी 5 इसकी स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स में आप लाइट की जो डिमिंग है वो भी कर सकते हो और इसको तेज भी कर सकते हो। इसको मैं माइनस करके भी आपको दिखा देता हूं। आप एक बार इस तरह से दिखाइए कि मीटर भी दिखता रहे और लाइट भी दिखती रहे ताकि ठीक से समझ आ जाए। तो अब मैं ये देखिए स्टेप डाउन कर रहा हूं। तो स्टेप डाउन करते ही 88 से जो लोड है वो 84 पे आया, फिर स्टेप डाउन कर रहा हूं, फिर अब देखिए 82 पे आ गया, उसके बाद स्टेप डाउन कर रहा हूं तो 80 पे आ गया, देन फिर स्टेप डाउन कर रहा हूं तो 77 78 पे आ गया। ये बिल्कुल लोएस्ट है इसका। इसके बाद ये और माइनस नहीं जाने वाला और अब ये बस बंद ही होगा। और ये चीज दोस्तों हम देखिए बंद हो गया तो लोड वापस आ गया। ये चीज दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप किसी भी कलर की लाइट जलाओगे तो उसमें ये जो लोड है ये इतना ही रहने वाला है। बस आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको येलोइश लाइट चाहिए, व्हाइटिश लाइट चाहिए या फिर मून लाइट चाहिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो यहां तक देख लिया है तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।